एवरीवन। अभी तक जो हमारी जो पिछली वीडियोस हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप की, उसके अंदर हमने कुछ एक अपने टॉपिक्स डिस्कस किए थे, जहां पर हमने फंडामेंटल्स रूल्स को समझ लिया था, पार्टनरशिप क्या होती है उसको समझ लिया था, प्रोविजंस क्या होते हैं अगर हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सम स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स। सो देर आर इन टोटल 6 एस्पेक्ट्स जो हमने डिस्कस करने हैं इस चैप्टर के अंदर, और ये डिस्कस करते ही हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो द वेरी फर्स्ट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए यहाँ पर हम क्या समझने वाले हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हमने मेंटेन कैसे करना है। टेक्निकली यहाँ पर 2 मेथड्स होंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम समझेंगे कि किस मेथड के अकॉर्डिंग क्या क्या एंट्रीज हमें कहाँ पर रिकॉर्ड करनी होती है, किस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करनी होती है। सो दिस इज फर्स्ट। सेकेंड इज रेम्यूनरेशन और सैलरी टू द पार्टनर। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि पार्टनर को सैलरी कैसे देनी है और कितनी कमीशन देनी है, कमीशन की अमाउंट कैसे निकालनी है, ये टॉपिक्स हम यहाँ पर समझने वाले हैं। थर्ड वन इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। देखिए ड्राइंग क्या होती है, ड्राइंग इज अमाउंट विड्रॉन बाय द पार्टनर या यू कैन से ऑनर ऑफ द बिजनेस। सो उसके ऊपर फर्म क्या करती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो यहाँ पर देखिए तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग इज इनकम फॉर द बिजनेस। तो इसकी अमाउंट कैसे निकालनी है, इसके लिए कुछ वेरियस मेथड्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर आने वाली वीडियोस के अंदर। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। अब जैसे पार्टनर्स ने जो अमाउंट निकाली थी उसके ऊपर उन्होंने इंटरेस्ट पे किया फर्म को, इन द सेम सेंस पार्टनर्स ने जो पैसा दिया है फर्म को, पार्टनर उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, जिसे हम बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो वो कैसे निकालनी है वो हम यहाँ पर समझने वाले हैं। फिफ्थ इज पास्ट एडजस्टमेंट। देखिए पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर क्या रहेगा, यहाँ पर कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1 और हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इन रेशियो 1:1, इक्वली हमने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसको एडजस्ट कैसे करना है, ये इस गलतियों को कैसे ठीक करना है, वो हम यहाँ पर समझने वाले हैं इन पास्ट एडजस्टमेंट। द वेरी लास्ट एस्पेक्ट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अब गारंटी ऑफ प्रॉफिट के अंदर क्या होगा, यहाँ पर फर्म पार्टनर को गारंटी देगी एक मिनिमम अमाउंट की कि आपको इतना प्रॉफिट तो होगा। लेट्स से कि अगर फर्म ने गारंटी दी पार्टनर को टू पार्टनर ए कि आपका जो प्रॉफिट है वो 10,000 रुपये का होगा। इन केस अगर 10,000 का प्रॉफिट नहीं होता ए को, तो इन दैट सिचुएशन फर्म विल पे द डिफरेंस अमाउंट टू द पार्टनर। जितना भी डिफरेंस होगा, जैसे उसका गारंटी दी है 10,000 रुपये की और उसका जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो हो गया 7,000 रुपये का, तो यहाँ पर फर्म 3,000 रुपीज़ एडिशनली पे करेगी पार्टनर ए को। अब ये तो होगी बात फर्म टू पार्टनर। अब पार्टनर टू पार्टनर भी हो सकती है एंड पार्टनर टू फर्म भी हो सकती है। तो 3 तरह की गारंटी को हम डिस्कस करेंगे। सो चलिए करते हैं स्टार्ट। इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, और आने वाली ये लगभग 5-6 वीडियोस और बनेंगे इसके अंदर, उसके अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्टार्ट। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शो क्या करता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंट्स द पार्टनर्स इंटरेस्ट इन द बिजनेस। पार्टनर्स के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी बिजनेस में, वो सारी चीज़ें हम इस अकाउंट के अंदर दिखाने वाले हैं। पार्टनर को कोई प्रॉफिट जाएगा वो भी इस अकाउंट में शो करेंगे, पार्टनर कोई लॉस को पे आउट करेगा वो भी इस अकाउंट में पे शो करेंगे, पार्टनर को कोई सैलरी जा रही है, कमीशन जा रही है, इसी अकाउंट के अंदर शो करेंगे, पार्टनर ने इंटरेस्ट पे आउट किया उसका खर्चा हुआ वो भी हम इसी अकाउंट के अंदर शो करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो इट इज़ एन अकाउंट विच शोज द पार्टनर्स इंटरेस्ट इन द बिजनेस। पार्टनर का जो इंटरेस्ट है बिजनेस के अंदर ये उसे शो करेगा। सेकेंड, ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू पार्टनर्स आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। पार्टनर के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम इस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करने वाले हैं। थर्ड पॉइंट, प्रॉफिट ऑफ पार्टनर्स शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट एंड लॉस ऑफ पार्टनर शोन ऑन डेबिट साइड। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स पार्टनर के फायदे की जो भी बातें होंगी, जैसे कोई उसे प्रॉफिट जाएगा, सैलरी जाएगी, कमीशन जाएगी, वो सारी चीज़ें हम इस अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड दिखाने वाले हैं। पार्टनर का कोई लॉस होगा, कोई पार्टनर पेमेंट करेगा फर्म को, वो सारी चीज़ें हम डेबिट साइड दिखाने वाले हैं। अब देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं। नंबर 1 इज व्हेन पार्टनर्स कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड द सेकंड इज व्हेन पार्टनर्स कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। व्हेन पार्टनर्स कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, दिस इज सेकंड मेथड एंड दिस इज फर्स्ट मेथड। अभी मैं आपको फर्स्ट मेथड समझा रहा हूँ डीपली। सो लेट्स स्टार्ट फिक्स कैपिटल अकाउंट। देखिए फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर हमें 2 अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। नंबर 1 इज कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड इज करंट अकाउंट। चलिए समझते हैं।
सो फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या रहेगा, ओरिजिनल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स रिमेन्स कांस्टेंट। जो ओरिजिनल कैपिटल है, जो पार्टनर ने स्टार्टिंग में पैसा इन्वेस्ट किया था, वो कांस्टेंट रहती है, वो कांस्टेंट रहेगी। वो चेंज कब होगी, या तो कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है या फिर ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल कर ली। सिर्फ इन दो चीज़ों से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट चेंज होगा। दैट्स इट। फर्दर देयर आर फॉलोइंग टू मेथड्स आर मेंटेन्ड। दो मेथड्स हम इसके अंदर मेंटेन करते हैं। नंबर वन इज कैपिटल अकाउंट एंड द सेकेंड इज करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट क्या शो करता है, ऑलवेज शोज अ क्रेडिट बैलेंस। इट मीन्स ये हमेशा पॉजिटिव बैलेंस शो करेगा। पॉजिटिव बैलेंस कैसे शो करेगा, बिकॉज यहाँ पर कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं आएगा। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है इसी पॉइंट से। किस केस के अंदर, फिक्स कैपिटल अकाउंट्स के अंदर हम जब कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर कैपिटल अकाउंट कभी भी डेबिट बैलेंस शो नहीं करेगा। इट मींस वो कभी भी लॉस शो नहीं करता, वो हमेशा प्रॉफिट को ही रिफ्लेक्ट करता है। ध्यान रखना, फिक्स कैपिटल अकाउंट है और इसके अंदर कैपिटल अकाउंट की बात हो रही है। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर और क्या क्या चीजें होती हैं, बैलेंस चेंजेस ड्यू टू एडिशनल कैपिटल, कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी या फिर कैपिटल को विड्रॉ कर लिया। अब देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे, दिस इज इट। तो ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट है। देखिए ओपनिंग बैलेंस इसका हमेशा क्रेडिट रहेगा। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस। चेंजेस कहाँ से आएंगे, अगर तो कोई एडिशनल कैपिटल है या फिर कोई कैपिटल विड्रॉ कर ली है। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी, प्रॉफिट हो गया, क्रेडिट साइड आ गई अमाउंट। पैसा विड्रॉ कर लिया, लॉस हो गया, तो कहाँ पर आई, डेबिट साइड आई। ये लाइन देखो सूट कर रही है, क्रेडिट साइड, प्रॉफिट ऑफ द पार्टनर शोन ऑन क्रेडिट साइड एंड पार्टनर्स लॉस शोन ऑन डेबिट साइड। ये चीजें शो होंगी अभी हम इसके ऊपर भी आने वाले हैं। सो कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ दो एडजस्टमेंट्स को ही आपने रिकॉर्ड करना है। नंबर वन इज एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस एंड सेकेंड इज कैपिटल विड्रॉन। ध्यान रखना, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल होनी चाहिए। दो तरह की ड्रॉइंग होती है, ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल एंड ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल को हमने यहाँ पर लिखना है, ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल को हमने यहाँ पर लिखना है, ध्यान रखिएगा ऐसे। सो कैपिटल अकाउंट हमने समझ लिया है। फर्दर आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स करंट अकाउंट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर हमें दो अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। कैपिटल को हमने जस्ट अभी समझा, अब हम करंट की बात कर लेते हैं। करंट अकाउंट क्या है, इट में शो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस भी शो कर सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी शो कर सकता है। इट मींस करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो नेगेटिव भी हो सकता है, बट कैपिटल का नहीं होगा इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स। आगे बढ़ते हैं। फर्दर मे शो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। आईओसी को हम यहां पर रिकॉर्ड करेंगे, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट। तो ये सारी चीजें क्या हैं, दिस ऑल आर द प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनर। किस साइड शो कर रही है, क्रेडिट साइड। ये देखिए दिस इज करंट अकाउंट, ये देखो इधर, ये सारी चीजें पार्टनर के प्रॉफिट की हैं। बाय आईओसी, आईओसी इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बाय सैलरी और कमीशन, ये भी प्रॉफिट है पार्टनर का। बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अभी समझा था हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पिछली वीडियो के अंदर, जहां पर हम प्रॉफिट को, डिविजिबल प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये उस प्रॉफिट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। फिर कोई रिजर्व है, जैसे कोई हमने रिजर्व मेंटेन किया हुआ था, उसका शेयर किसी पार्टनर के पास जा रहा है, तो वो भी उसका प्रॉफिट हुआ। तो सारी चीजें हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे। पार्टनर को कोई भी प्रॉफिट हो रहा है वो हम क्रेडिट साइड ही दिखाएंगे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। ध्यान से, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, तो करंट अकाउंट के अंदर ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट आएगी और यहां पर कैपिटल के अंदर ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल आनी है। फर्दर कोई लॉस है, जैसे डिविजिबल लॉस आ गया, तो उसके अंदर भी पार्टनर का जो शेयर होगा वो भी हम यहाँ पर दिखाएंगे। किस साइड दिखाना है, डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट। ये देखिए ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और भी चीजें हो सकती हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर नहीं लिखा हो, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये भी यहाँ पर आएगा। सो देखिए कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस नहीं होगा, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो सकता है। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, एनीवन।
या तो डेबिट या फिर क्रेडिट बैलेंस, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। सो इन द सेम सेंस इसकी जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्रेडिट भी हो सकती है, वो डेबिट भी हो सकती है, ठीक है। सो बैलेंसिंग फिगर या तो ये या फिर इस साइड, दोनों में से किसी भी साइड आ सकती है। बट कैपिटल अकाउंट के अंदर हमेशा जो बैलेंसिंग फिगर है वो इस साइड आएगी, ऑन द डेबिट साइड। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो अब हम समझते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्टार्ट। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शो क्या करता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंट्स द पार्टनर्स इंटरेस्ट इन द बिजनेस। पार्टनर्स के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी बिजनेस में, वो सारी चीज़ें हम इस अकाउंट के अंदर दिखाने वाले हैं। पार्टनर को कोई प्रॉफिट जाएगा वो भी इस अकाउंट में शो करेंगे, पार्टनर कोई लॉस को पे आउट करेगा वो भी इस अकाउंट में पे शो करेंगे, पार्टनर को कोई सैलरी जा रही है, कमीशन जा रही है, इसी अकाउंट के अंदर शो करेंगे, पार्टनर ने इंटरेस्ट पे आउट किया, उसका खर्चा हुआ, वो भी हम इसी अकाउंट के अंदर शो करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो इट इज़ एन अकाउंट विच शोज द पार्टनर्स इंटरेस्ट इन द बिजनेस। पार्टनर का जो इंटरेस्ट है बिजनेस के अंदर ये उसे शो करेगा। सेकेंड, ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू पार्टनर्स आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। पार्टनर के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम इस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करने वाले हैं। थर्ड पॉइंट, प्रॉफिट ऑफ पार्टनर्स शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट एंड लॉस ऑफ पार्टनर शोन ऑन डेबिट साइड। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स पार्टनर के फायदे की जो भी बातें होंगी, जैसे कोई उसे प्रॉफिट जाएगा, सैलरी जाएगी, कमीशन जाएगी, वो सारी चीज़ें हम इस अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड दिखाने वाले हैं। पार्टनर का कोई लॉस होगा, कोई पार्टनर पेमेंट करेगा फर्म को, वो सारी चीज़ें हम डेबिट साइड दिखाने वाले हैं। अब देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। नंबर वन इज व्हेन पार्टनर्स कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड द सेकंड इज व्हेन पार्टनर्स कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। व्हेन पार्टनर्स कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, दिस इज सेकंड मेथड एंड दिस इज फर्स्ट मेथड। अभी मैं आपको फर्स्ट मेथड समझा रहा हूँ डीपली। सो लेट्स स्टार्ट फिक्स कैपिटल अकाउंट। देखिए, फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर हमें दो अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। नंबर वन इज कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड इज करंट अकाउंट। चलिए समझते हैं। सो फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या रहेगा? ओरिजिनल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स रिमेन्स कांस्टेंट। जो ओरिजिनल कैपिटल है, जो पार्टनर ने स्टार्टिंग में पैसा इन्वेस्ट किया था, वो कांस्टेंट रहती है, वो कांस्टेंट रहेगी। वो चेंज कब होगी? या तो कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है या फिर ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल कर ली। सिर्फ इन दो चीज़ों से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट चेंज होगा। दैट्स इट। Further, there are following two methods are maintained. दो methods हम इसके अंदर मेंटेन करते हैं। नंबर वन इज कैपिटल अकाउंट एंड द सेकंड इज करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट क्या शो करता है? ऑलवेज शोज अ क्रेडिट बैलेंस। इट मीन्स ये हमेशा पॉजिटिव बैलेंस शो करेगा। पॉजिटिव बैलेंस कैसे शो करेगा? बिकॉज यहाँ पर कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं आएगा। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है इसी पॉइंट से। किस केस के अंदर? फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर हम जब कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर कैपिटल अकाउंट कभी भी डेबिट बैलेंस शो नहीं करेगा। इट मींस वो कभी भी लॉस शो नहीं करता, वो हमेशा प्रॉफिट को ही रिफ्लेक्ट करता है। ध्यान रखना, फिक्स कैपिटल अकाउंट है और इसके अंदर कैपिटल अकाउंट की बात हो रही है। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर और क्या क्या चीज़ें होती हैं? बैलेंस चेंजेस ड्यू टू एडिशनल कैपिटल, कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी या फिर कैपिटल को विड्रॉ कर लिया। अब देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे। दिस इज इट। तो ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट है। देखिए, ओपनिंग बैलेंस इसका हमेशा क्रेडिट रहेगा। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस। चेंजेस कहाँ से आएंगे? अगर तो कोई एडिशनल कैपिटल है या फिर कोई कैपिटल विड्रॉ कर ली है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी, प्रॉफिट हो गया, क्रेडिट साइड आ गई अमाउंट। पैसा विड्रॉ कर लिया, लॉस हो गया, तो कहां पर आई? डेबिट साइड आई। ये लाइन देखो सूट कर रही है। क्रेडिट साइड, प्रॉफिट ऑफ द पार्टनर शोन ऑन क्रेडिट साइड एंड पार्टनर्स लॉस शोन ऑन डेबिट साइड। ये चीजें शो होंगी अभी हम इसके ऊपर भी आने वाले हैं। सो कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ दो एडजस्टमेंट्स को ही आपने रिकॉर्ड करना है। नंबर वन इज एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस एंड सेकेंड इज कैपिटल विड्रॉन। ध्यान रखना, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल होनी चाहिए। दो तरह की ड्राइंग होती है, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल एंड ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल को हमने यहाँ पर लिखना है, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल को हमने यहाँ पर लिखना है। ध्यान रखिएगा ऐसे।
सो कैपिटल अकाउंट हमने समझ लिया है। फर्दर आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स करंट अकाउंट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर हमें दो अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। कैपिटल को हमने जस्ट अभी समझा, अब हम करंट की बात कर लेते हैं। करंट अकाउंट क्या है? इट में शो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस भी शो कर सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी शो कर सकता है। इट मींस करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो नेगेटिव भी हो सकता है, बट कैपिटल का नहीं होगा इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स। आगे बढ़ते हैं। फर्दर मे शो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। आईओसी को हम यहां पर रिकॉर्ड करेंगे, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट। तो ये सारी चीजें क्या हैं? दिस ऑल आर द प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनर। किस साइड शो कर देंगे? क्रेडिट साइड। ये देखिए, दिस इज करंट अकाउंट, ये देखो इधर, ये सारी चीजें पार्टनर के प्रॉफिट की हैं। बाय आईओसी, आईओसी इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बाय सैलरी और कमीशन, ये भी प्रॉफिट है पार्टनर का। बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अभी समझा था हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पिछली वीडियो के अंदर, जहां पर हम प्रॉफिट को, डिविजिबल प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये उस प्रॉफिट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। फिर कोई रिजर्व है, जैसे कोई हमने रिजर्व मेंटेन किया हुआ था, उसका शेयर किसी पार्टनर के पास जा रहा है, तो वो भी उसका प्रॉफिट हुआ। तो सारी चीजें हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे। पार्टनर को कोई भी प्रॉफिट हो रहा है वो हम क्रेडिट साइड ही दिखाएंगे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। ध्यान से, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, तो करंट अकाउंट के अंदर ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट आएगी और यहां पर कैपिटल के अंदर ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल आनी है। फर्दर कोई लॉस है, जैसे डिविजिबल लॉस आ गया, तो उसके अंदर भी पार्टनर का जो शेयर होगा वो भी हम यहाँ पर दिखाएंगे। किस साइड दिखाना है? डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट। ये देखिए, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और भी चीजें हो सकती हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर नहीं लिखा हो, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये भी यहाँ पर आएगा। सो देखिए, कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस नहीं होगा, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो सकता है। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, एनी वन, या तो डेबिट या फिर क्रेडिट बैलेंस, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। सो इन द सेम सेंस इसकी जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्रेडिट भी हो सकती है, वो डेबिट भी हो सकती है। ठीक है, सो बैलेंसिंग फिगर या तो ये या फिर इस साइड, दोनों में से किसी भी साइड आ सकती है। बट कैपिटल अकाउंट के अंदर हमेशा जो बैलेंसिंग फिगर है वो इस साइड आएगी, ऑन द डेबिट साइड। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो अब हम समझते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अकाउंट देखिए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर हमें करना क्या होगा? वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट मेंटेन करना होगा जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसमें हम ये करंट अकाउंट मेंटेन नहीं करते, वहां पर हम ये करंट अकाउंट को मेंटेन नहीं करने वाले हैं। तो वहां पर देखिए क्या क्या चीजें होंगी। वहां पर सारी एंट्रीज को हम एक ही जगह पर रिकॉर्ड करेंगे। जितने भी एंट्रीज हैं, चाहे वो सैलरी की है, चाहे वो ड्राइंग्स की है, चाहे वो रिजर्व की है, किसी भी चीज़ की एंट्री है, ये दोनों को आपने कंबाइन कर देना है। सो यहाँ पर ये देखिए, ये भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा, इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए, ये आपका बन जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। देखिए कितना आसान है, दोनों को कंबाइन कर दो तो क्या बन जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय यूजिंग फ्लक्चुएटिंग मेथड, या फिर व्हेन द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, दिस इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट मेंटेन करना होता है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और एक और चीज यहाँ पर एडिशन हो जाती है, वो क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग मे शो अ डेबिट बैलेंस। आई रिपीट, under a fluctuating capital account method, partners capital account डेबिट बैलेंस शो कर सकता है, इट नेगेटिव बैलेंस शो कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ, चलिए समझते हैं हम। सो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड क्या कहता है? अंडर दिस मेथड ओनली वन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट मेंटेन करना होगा, वो किसका नाम क्या है? कैपिटल अकाउंट, जिसे हम और क्या बोलेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये जो अकाउंट है ये डेबिट बैलेंस भी शो कर सकता है, ये क्रेडिट बैलेंस भी शो कर सकता है। डेबिट का मतलब क्या होगा? नेगेटिव बैलेंस। क्रेडिट का मतलब क्या होगा? पॉजिटिव बैलेंस। या फिर आप इसे और क्या बोल सकते हो? लॉस, और ये होगा प्रॉफिट। ऐसे भी आप इसे समझ सकते हो।
सो इन दिस मेथड कैपिटल्स आर नॉट फिक्स। यहाँ पर कैपिटल जो हैं वो फिक्स नहीं होती, कैपिटल्स हर साल चेंज होती जाएंगी। जैसे कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर होता था, हम वहाँ पर 2 अकाउंट मेंटेन करते थे, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन करना है, उसका नाम है कैपिटल अकाउंट। और इनडायरेक्टली बोलूँ तो फ्लक्चुएटिंग वाले को प्लस कर दो। फ्लक्चुएटिंग मेथड के इनडायरेक्टली बोलूँ तो जब हम फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर 2 अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, कैपिटल एंड करंट, दोनों को प्लस कर दो, फ्लक्चुएटिंग का आंसर बन जाएगा। सो देखिए फ्लक्चुएटिंग के अंदर ओपनिंग बैलेंसेस है हमारे पास, और जो डेबिट बैलेंस भी शो कर सकते हैं और क्रेडिट बैलेंस भी शो कर सकते हैं, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। फर्दर कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस की वो भी यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, कोई कैपिटल विड्रॉ की, ध्यान रखिएगा ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल है, ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, लॉस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्लोजिंग फिगर, यहाँ पर पार्टनर के फायदे वाली सारी बातें, बट जो बैलेंसिंग फिगर है वो उसका लॉस होगा। इन केस हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, हमें क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन करने हैं, बाय यूजिंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड या फिर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। इन केस क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस चीज़ के रिगार्डिंग, इन दैट सिचुएशन हम हमेशा कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं, उसका नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट ऐसे ही मेंटेन करेंगे अगर हमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। हम हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे बाय यूजिंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे रिकॉर्ड करने, कैसे कौन से मेथड से क्या क्या चीज़ें हमने कहाँ पर रिकॉर्ड करनी है, ये चीज़ें आपको क्लियर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड लाइक द वीडियोस एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।